जीना है तो हंस के जियो, रो रो के जीवन ये खोना ना। तो प्यारे बच्चों, हम बात करेंगे आज सेमीकंडक्टर का लेक्चर नंबर 5 और इस बार हम आज डिस्कस करेंगे पीएन जंक्शन डायोड। आपके सामने हेडिंग है पीएन जंक्शन डायोड। बहुत ही बढ़िया लेक्चर है और ये इलेक्ट्रॉनिक्स का ही एक बेसिक पार्ट कह लीजिए। बेसिक पार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच होती है बीटेक इंजीनियरिंग में, तो उसका एक बेसिक पार्ट है पीएन जंक्शन डायोड। बहुत ही यूज है इसका। ये एक बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है। क्यों? क्योंकि ये जो पीएन जंक्शन डायोड है ना, ये एक डायरेक्शन में करंट को अलाउ करता है और दूसरे डायरेक्शन में करंट को अलाउ नहीं करता है। आप बेसिकली कंडक्टर को जानते होंगे। कोई भी कंडक्टर हो, जैसे मान लो एक कोई कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर में अगर बैटरी से हम इसको पॉजिटिव कनेक्ट करेंगे इसे नेगेटिव से, तो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ फ्लो होता है। और जब हम इसको पॉजिटिव बना देंगे और इधर नेगेटिव बना देते हैं, तो करंट इस डायरेक्शन में तब फ्लो करने लगता है। इसका मतलब ये है कि कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है, कंडक्टर जिसमें दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो हो सकता है। बट जो पीएन जंक्शन डायोड है, ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि सेमीकंडक्टर का बना हुआ है। ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट को अलाउ करता है और दूसरे डायरेक्शन में करंट को अलाउ नहीं करता है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज, और इसमें हम क्या क्या सीखेंगे। पीएन जंक्शन डायोड है क्या, इसकी अंदर की मैकेनिज्म क्या है वो सीखेंगे। डिप्लेशन लेयर किसे कहते हैं, बैरियर पोटेंशियल क्या होता है, ड्रिफ्ट करंट क्या होता है, डिफ्यूजन करंट क्या होता है, और इलेक्ट्रॉन होल्स कैसे मूव करते हैं, कैसे डिफ्यूज कर जाते हैं। पूरा बढ़िया सा इसका फील लेंगे बच्चों, हाँ, सेमीकंडक्टर में। क्योंकि अगर ये आप पढ़ लेंगे तो फिर ये कैसे वर्क करता है फॉरवर्ड बायसिंग में और रिवर्स बायसिंग में, कैसे करंट को अलाउ नहीं करता है, सारी चीज़ें हम सीखेंगे। लेकिन उससे पहले ये बेस समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो पीएन जंक्शन डायोड, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, थोड़ा सा हम इसको इरेज करेंगे। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को क्या करेंगे हम, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को लाके आपस में जोड़ देंगे और बन जाएगा पीएन जंक्शन डायोड। तो वैसा नहीं होता है। ये अगर कोई बताए आपको कि नहीं, पी एक ऐसा इधर आएगा, एक एन आएगा, उसको ऐड कर देंगे बन जाएगा पीएन जंक्शन डायोड, ऐसा नहीं होता है। पीएन जंक्शन डायोड बनाया कैसे जाता है ये जानिए पहले। उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि डायोड जो हमारा वर्ड है, ये वर्ड डायोड का मीनिंग क्या होती है। तो डायोड, डाई का मतलब होता है टू, ठीक है ना। ओड मतलब होता है बच्चों फ्रॉम इलेक्ट्रोड, ऑब्टेन्ड फ्रॉम इलेक्ट्रोड, ये होता है डायोड। ओड का मतलब इसमें दो इलेक्ट्रोड हो। इलेक्ट्रोड का मतलब एक एनोड बने और एक कैथोड बने। एनोड का मतलब पॉजिटिव और कैथोड का मतलब नेगेटिव। तो इस तरह से पीएन जंक्शन में दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक एनोड है और एक कैथोड है, ठीक है। तो ये इसका मतलब है। अब आप देख रहे हैं इसके नाम से ही, जिसमें कि एक पी टाइप सेमीकंडक्टर होना चाहिए और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा। एन टाइप दोनों मिल जाएंगे तो एक क्या बन जाएगा, हमारा डिवाइस बन जाएगा। तो कैसे बनता है पीएन जंक्शन डायोड? क्या हम एक पी एक साइड से लाएंगे, एक साइड से एन लाएंगे, आपस में ऐड कर देंगे, ऐसा होगा? ऐसा नहीं होने वाला है। तो कैसे होगा, आप विचार करिए। पी टाइप है क्या और एन टाइप क्या है? पी टाइप कहेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है और एन टाइप वो भी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। एन टाइप कैसे मिलता है हमें? जब हम प्योर सेमीकंडक्टर में हम पेंटावैलेंट
इम्प्योरिटीज मिक्स कर देते हैं, मतलब डॉपिंग कहते हैं उसे। मिक्स करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम लोग कहते हैं डॉपिंग। ठीक है, डॉपिंग किया जाता है तो होता क्या है, उसमें इलेक्ट्रॉन एक फ्री रह जाता है और इसलिए इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, उसमें मेजॉरिटी हो जाती है। ये सब चीज़ें आप पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में, सारी बातें मैंने डिस्कस किया है। अगर आपको ये लेक्चर देखना है फिर से, मुझे एन टाइप और पी टाइप समझना है अच्छी तरह से, तो मैं डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो लिंक में आपको मैं दे रहा हूँ, उसमें आप उसमें क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं। नहीं तो सर्च बार में जा करके आप डाल सकते हैं सेमीकंडक्टर लेक्चर 2, लेक्चर 3, पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर फ्यूजन पॉइंट, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे पीएन जंक्शन डायोड के बेसिक कैसे बनता है ये। तो ये एक्चुअल में है एक सिलिकॉन और जर्मेनियम का एक क्रिस्टल होता है। ये किसका? प्योर सिलिकॉन, इट इज अ क्रिस्टल। ये क्या है बच्चों? इट इज अ क्रिस्टल ऑफ प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम का एक क्रिस्टल होता है बच्चों, जो डॉप्ड होता है कुछ इस तरह से कि इसका हाफ पोर्शन डॉप्ड एज हाफ पोर्शन उसका होता है पी टाइप। जो हाफ पोर्शन होता है वो पी टाइप होता है। एन अदर हाफ पोर्शन जो होता है वो एन टाइप बिहेव करता है। यही इसके डेफिनेशन है बच्चों, यही इसकी क्या है डेफिनेशन। जैसे आप प्योर सेमीकंडक्टर की मैं बात करूं, प्योर सेमीकंडक्टर मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक मतलब प्योर सिलिकॉन, प्योर जर्मेनियम। आप ये जानते हैं प्योर सिलिकॉन के लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं कुछ इस तरह से, मतलब रेगुलर टेट्राहेड्रन के फॉर्म में रहते हैं। ये एक एटम है, उसका सेकंड एटम क्या करेगा, फिर बॉन्ड बनाएगा इसके साथ में कुछ इस तरह से। ये प्योर सेमीकंडक्टर का आपने पढ़ा है, फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा होगा या सेकेंड लेक्चर में, आप सर्च बार में जाके देख सकते हो। ठीक है, +4 वाला, इसे कई एटम जो है सिलिकॉन के या जर्मेनियम के आपस में क्या होते हैं, ये बॉन्ड बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करते हैं और उससे होता है क्या, एक बढ़िया सा हमारा क्रिस्टल मिल जाता है। ऐसे +4 है ना, ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं। हम ज़्यादा इसको एक्सटेंड नहीं करेंगे, थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे, इसको बनाएंगे +4 करके, और यहाँ भी +4 दिखाएंगे, क्योंकि थोड़ा हमको आपको दिखाना है कि क्रिस्टल कैसे काम करता है। थोड़ा आप इसको गौर से समझिएगा, विदाउट स्किप किए आप जो है इसे समझने की कोशिश कीजिए, है ना। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी है, आगे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी मिलेगा आपको, यहाँ भी बॉन्डिंग शेयरिंग हो रही है, ऐसे कुछ इस तरह से। +4 यहाँ पे, +4 यहाँ इलेक्ट्रॉन, ऐसे यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन रहेगा, +4 के साथ में शेयरिंग होगी, और ये हमारा बन जाता है प्योर सेमीकंडक्टर। क्या बन गया आपका, प्योर सेमीकंडक्टर का कंस्ट्रक्शन ये है आपका, स्ट्रक्चर कह लीजिए। ये बच्चों प्योर सेमीकंडक्टर है। ठीक है, एक क्रिस्टल है, मान लो बड़ा लंबा सा क्रिस्टल है, एक लंबा सा क्रिस्टल है, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, मतलब समझ लेते हैं कुछ इस तरह से। मान लो कि मैंने यहाँ से इसको 2 पार्ट में, यहाँ से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, यहाँ से थोड़ा सा ये, हाँ ये इलेक्ट्रॉन ही है, हाँ यहाँ से मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। ठीक है, ये इसको मैंने डिवाइडेशन कर दिया है यहाँ पे। तो इस पोर्शन में क्या करेंगे, एक साइड में हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज मिक्स करेंगे, और एक साइड में क्या करते हैं, एक साइड में क्या करेंगे, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज मिक्स करेंगे। यहां क्या मिक्स करेंगे, मिक्स्ड विथ ट्राईवैलेंट एटम, और यहां क्या मिक्स करेंगे, मिक्स्ड विथ हाफ पोर्शन पेंटावैलेंट
पेंटावैलेंट एटम्स मिक्स करेंगे। जैसे ही मिक्स करेंगे आप, तो आपने इसका मिक्सिंग या डॉपिंग पढ़ा है कि जब मिक्स करेंगे तो होगा क्या, इसमें ट्राइवैलेंट का मतलब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन इस एटम के साथ क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या करेगा, शेयर, एक इलेक्ट्रॉन इसका लेगा, फिर जैसे मान लो कि यहाँ पे आ गया, यहाँ पे बीच में कहीं भी हमारा +3 वाला आ गया, सपोज दैट, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन के साथ ये शेयर कर लेगा, कोशिश करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर कर लेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर कर लेगा, लेकिन यहाँ एक होल क्या होता है बच्चों, रह जाता है। होल का मतलब एक इलेक्ट्रॉन वैकेंसी रह जाती है। इसके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि एक इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर रख सकता है, इसके पास इतनी एनर्जी लेवल होती है, ये हम कह सकते हैं, इतना इस पर चार्ज होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन के बराबर। ये चार्ज इन्फ्लुएंस कहाँ से होता है, क्योंकि इस एटम के पास होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स भी होते हैं, है ना। तो प्रोटॉन्स क्या होते हैं, तो उस इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रोटॉन्स होते हैं उसका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इन्फ्लुएंस करेगा। उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन कोई भी नज़दीक आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट कर लेगा, इसको भर लेगा। वो इलेक्ट्रॉन आएगा कहाँ से, यहाँ अगर हम +5 पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं तो इसका एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, शेयर कर लेता है एक एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं फ्री रह जाता है, ये है फ्री, ये फ्री हो जाता है। तो अब ये फ्री होकर क्या करेगा, रैंडमली मूव करेगा। तो सिर्फ अकेला इलेक्ट्रॉन तो रहेगा नहीं, इसमें बहुत सारे एटम है, बहुत सारे एटम्स हैं, बहुत एटम है, यहाँ भी बहुत सारे एटम्स हैं ट्राइवैलेंट के। तो जब ये आपस में क्या करेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी बढ़ जाती है। होल्स भी होता है, बट हम ये कह सकते हैं कि होल्स बहुत कम होते हैं, माइनॉरिटी में होते हैं, और यहाँ पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्री, लेकिन वो माइनॉरिटी में होते हैं, और होल्स ज़्यादा क्रिएट होते हैं यहाँ पे। यहाँ होल्स ज़्यादा और यहाँ नेगेटिव पार्टिकल्स, मतलब हम इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। तो ये हमारा बन जाता है पॉजिटिव रीजन। ये क्या बन जाता है, पॉजिटिव रीजन, और इसे हम लोग P कहते हैं। और ये हमारा बन जाता है नेगेटिव रीजन। क्या बन जाता है बच्चों, नेगेटिव रीजन, इसलिए इसे हम लोग N टाइप कहते हैं। तो P रीजन ये बन गया, और ये बन गया N रीजन, और ये जो इनको डिवाइडेशन किया गया, जहाँ तक ये रीजन पूरा हमारा जो P रीजन दिखाई पड़ रहा है आपको, इसे हम P टाइप बोल देते हैं सेमीकंडक्टर, और इसे N टाइप, दोनों मिल गया PN जंक्शन डायोड, एक बना बढ़िया सा क्रिस्टल। क्या बना, क्रिस्टल। और इसको जो हमने डिवाइडेशन किया है, ये बाउंड्री जिसको बोलते हैं, इस पे बोलते हैं PN जंक्शन। क्या पढ़ते हैं बच्चों, PN जंक्शन बोलते हैं इसको, बाउंड्री को ही बोलते हैं PN जंक्शन। अब इसी बात को हम थोड़ा सा दूसरे तरीके से, दूसरा सा डायग्राम बना करके हम समझेंगे, ठीक है ना। तो मैं चाहूँगा अगर आप लोग इसको स्टॉप करके नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसके आगे बढ़ रहा हूँ थोड़ा सा, और दूसरा डायग्राम बनाएंगे हम, और होल इलेक्ट्रॉन के बेस पर कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है। इरेज करते हैं इसको, वीडियो को स्टॉप करके आप लोग नोट कर सकते हो। तो यही है आपका PN जंक्शन डायोड। एक सिंगल क्रिस्टल होता है, ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट को अलाउ करता है और दूसरे डायरेक्शन में करंट को अलाउ नहीं करता है, ठीक है। तो डायोड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रोड। डायोड का मतलब 2 इलेक्ट्रोड, जिसमें एक एनोड होगा, दूसरा क्या होगा, कैथोड होता है। तो अब हम इसी को बनाएंगे कुछ इस तरह से। ये आपका वही क्रिस्टल है जिसका ये हाफ पोर्शन हमने बना दिया, इसे हमने कहा जंक्शन। क्या कहा हमने, जंक्शन। और यहां बहुत सारे होल्स हैं बच्चों। क्या है, होल्स हैं, बहुत होल्स हैं। आप कह सकते हो कि होल्स की मेजॉरिटी बहुत है यहाँ पे। और यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इलेक्ट्रॉन्स ये जो है वही फ्री इलेक्ट्रॉन है जो एक बॉन्ड नहीं बना पाते थे वहाँ पे। जो पेंटावैलेंट का एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है, बॉन्ड नहीं बना पाता, शेयर नहीं कर पाता, वही फ्री इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी है यहाँ पे। जब ये डॉप्ड किया जाता है बहुत ही लो टेम्परेचर पे, बहुत ही लो टेम्परेचर पे, जब इसको बनाया जाता है PN जंक्शन डायोड, या तो ये प्योर सिलिकॉन का क्रिस्टल लेंगे या तो प्योर जर्मेनियम का क्रिस्टल लेंगे, और उसी में हम ट्राइवैलेंट और पेंटावैलेंट मिक्स करते हैं। मिक्स करने का जो तरीका होता है, प्रोसेस, जिसको हम लोग डॉपिंग कहते हैं,
वो कभी कभी हम इसका क्रिस्टल लेंगे तो इसका कह सकते हैं कि वेफर ले लेते हैं। तो बहुत सारे हैं, उस पर हम बात नहीं करेंगे कैसे बनाया जाता है। हमें मुद्दा ये है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी, कैसे यहाँ पे डिप्लेशन लेयर क्रिएट होता है, इलेक्ट्रॉन कैसे डिफ्यूज़ होते हैं, ये जानना है और ये समझना है। ठीक है, तो जब बन जाता है एट रूम टेम्परेचर की बात मैं करूँगा, तो ये जो बाउंड्री होती है जब मिलाया जाता है तो हाफ पोर्शन क्या होता है, पी रीजन होता है, और बचा हुआ हाफ रीजन एन रीजन होता है। मतलब नेगेटिव पार्टिकल्स, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होते हैं, मेजोरिटी में होते हैं, यहाँ होल्स मेजोरिटी में होते हैं, और इनके बीच का जो जंक्शन बाउंड्री होती है उसी को हम लोग बोलते हैं जंक्शन। तो यही है पीएन जंक्शन डायोड। अब इसमें ये रीजन कैसे ये वर्क करेगा, कब वर्क नहीं करेगा, क्यों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं आ पाएंगे, क्यों सारे होल्स यहाँ पे नहीं आ पाएंगे, है ना। होल्स है क्या, एक हम कह सकते हैं कि होल्स एक वैकेंसी है और ये मूव तो करेगा नहीं। इलेक्ट्रॉन जब अपना प्लेस छोड़ेगा तो वहाँ होल क्रिएट हो जाएगा। कोई इलेक्ट्रॉन जब इस होल को भरेगा रिकम्बाइन होगा, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बिनेशन, इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। क्लियर है बच्चों। तो टॉपिक पर हम समझते रहेंगे धीरे धीरे, इंटरेस्ट आ रहा होगा। ये है आपका पीएन जंक्शन। देखो आप एक चीज जानते हो कि मान लो कोई सिलेंडर है, मान लो ये कोई सिलेंडर है, इसमें गैस भरी हुई है। क्या भरी हुई, गैस। तो अब आपको पता है कि जो फ्री मॉलिक्यूल्स होते हैं, यहाँ जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये रैंडमली मोशन करते हैं, इधर उधर मोशन करते रहते हैं, कभी इधर कभी लेफ्ट राइट, ये उधर ये नीचे, है ना, ये ऐसे इस तरह रैंडमली मोशन करते रहते हैं। रैंडमली मोशन, आपने कोई मान लो गैस भरी इसमें, तो ये रैंडमली मोशन करते रहते हैं। मोशन करते करते कब तक ये मोशन करेंगे, कब तक मोशन करेंगे, जब तक सब जगह डेंसिटी क्या हो जाती है, इक्वल ना हो जाए, मतलब सब जगह मॉलिक्यूल्स इक्वल ना हो जाए, और वहीं पर आकर के रैंडम मोशन में रहते ही है मॉलिक्यूल्स। कभी कोई इधर मॉलिक्यूल्स इधर जाता है, इधर का यहाँ, यहाँ का इधर आया, ऊपर का नीचे गया, नीचे का ऊपर गया। तो इस तरह से गैस के मॉलिक्यूल्स करते रहते हैं। आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, कि फ्री इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन गैस भी कहते हैं, पढ़ा होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन गैस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये गैस के मॉलिक्यूल्स की तरह बिहेव करते हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही कुछ होगा। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, जो जंक्शन से बिल्कुल सटे होंगे, लेफ्ट राइट साइड में या राइट साइड कह लीजिए यहाँ पे, और ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये भी तो क्या होंगे, रैंडम मोशन में होंगे। तो जब रैंडम मोशन में होंगे तो मोशन कारण क्या होगा, इसमें एक्सेलरेशन भी होगा, कुछ ना कुछ फोर्स, मास कारण कुछ ना कुछ फोर्स भी क्रिएट होगा। तो रैंडम मोशन कारण ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से डिफ्यूज कर जाते हैं। मतलब इसको जो हम इलेक्ट्रॉन गैस को कंपेयर करा रहे हैं, ये भी डिफ्यूजन ही है गैस का। इसे क्या बोलते हैं, गैस का डिफ्यूजन है ये, जो मतलब ये रैंडम मोशन में आ रहे हैं। मान लो कोई गैस भरा अपने यहाँ से, वो सभी गैस क्या हुआ है, एक ही जगह थोड़ी आएगा, सब जगह फैलता है। तो कहेंगे गैस का डिफ्यूजन हो रहा है, गैस का डिफ्यूजन। सभी मॉलिक्यूल्स रैंडम करके कहाँ पहुँच जाते हैं, पूरे सिलेंडर में कवर कर लेते हैं, है ना। तो उसके बाद जो है गैस जो है सब जगह इक्वल हो जाती है। तो ठीक उसी तरह से जैसे ये डॉप्ड किया जाता है रूम टेम्परेचर पे, जब आते हैं तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी गेन करते हैं और ये मूव करते हैं जंक्शन से। जो जितने भी सटे हुए इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सभी क्या करते हैं, मूव कर जाते हैं किधर, टुवर्ड द पी रीजन। क्योंकि यहाँ का कंसंट्रेशन क्या होता है, इसके कंपेयर में ज़्यादा होता है। इस तरह से डॉपिंग होता है कि कंसंट्रेशन यहाँ पर क्या होता है, बहुत बहुत ज़्यादा होता है। कंसंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा होने की वजह से इनके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि होल क्या है, एक कह सकते हैं फिक्टिशियस से कल्पना है, मतलब एक वैकेंसी है, एक फिक्स प्लेस है जहाँ कुछ पॉजिटिव चार्ज अब इन्फ्लुएंस होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। वो जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाएगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन हटना नहीं चाहेगा, उस लेवल पे हटना नहीं चाहेगा, मतलब वो कह सकते हैं कि स्टेबल हो गया। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेगा तो इस होल को क्या कर देगा, भर देगा, इस होल को भर देगा। यहाँ आ जाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आ जाते हैं, क्या आते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ क्या क्रिएट होता है, यहाँ क्रिएट होता है एक होल। क्या क्रिएट होता है, होल, होल क्रिएट हो जाता है यहाँ पे। ये हो गया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। तो हम इसे कुछ इस तरह बना देते हैं, ये आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन,
ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ आए तो 4 होल्स यहाँ पे हो गए, है ना। तो ये जैसे ही आई जंक्शन से जो बिल्कुल सटे हैं तो ये बन जाता है एक नेगेटिव रीजन। यहाँ तक क्या बन जाता है, ये वाला रीजन क्या बन गया, नेगेटिव रीजन। और यहाँ बन जाता है पॉजिटिव रीजन। ये नेगेटिव रीजन हो गया और ये बन गया आपका ये नेगेटिव रीजन और ये बन गया पॉजिटिव रीजन। अब पॉजिटिव रीजन नेगेटिव रीजन होने से क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या सिर्फ यही इलेक्ट्रॉन वाले डिफ्यूज करना जानते हैं? और भी इलेक्ट्रॉन तो है जो डिफ्यूज करना चाहते हैं, वो भी डिफ्यूजन करना चाहते हैं। तो ध्यान दो, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी डिफ्यूज करके आगे जाना चाहेंगे। भाई पॉजिटिव चार्ज है तो इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, खींचेगा, ये आ जाओ चार्ज खींचेगा, ये इससे दोस्ती करना चाहेगा। मतलब समझ लीजिए कि प्लस माइनस को अपनी ओर खींचता है ये, तो ये इधर जाना चाहेगा, लेकिन जैसे इससे दूर जाएगा ये फिर से इसको अपनी ओर खींचना शुरू कर देगा और ये क्या करेगा, इसको रेपेल मारेगा। मतलब ये वाले इलेक्ट्रॉन अगर इधर आना चाहेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इनको रेपेल करेंगे। क्या करेंगे, रेपेल करेंगे और ये होल्स अपनी ओर खींचेंगे। होल्स इन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को रेपेल करेंगे। जब रिपेल करेंगे तो होगा क्या इस कंडीशन में, तो ये इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन नहीं हो पाता है। ये इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन नहीं हो पाता है, ये जा ही नहीं पाता। जाने की कोशिश करता है, रैंडम मोशन करते करते कुछ ना कुछ में आया क्रिएट होगा, वो क्या होगा, नहीं जा पाता, जा ही नहीं पाएगा। जब नहीं जा पाएगा तो हम ये कहेंगे कि अब यहाँ ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ गया। किस पोजीशन में आ गया, इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई, इक्विलिब्रियम। और जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाती है बच्चों तो यहाँ का डिफ्यूजन रुक जाता है और ये प्लस और ये माइनस, यहाँ एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस, इसे हम VB कहते हैं। और इस पोटेंशियल डिफरेंस को इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग कहते हैं बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल, ठीक है, बैरियर पोटेंशियल। अच्छा, क्या इसमें जब इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, अब ये मूव नहीं करेंगे, मतलब ये अब फ्री नहीं है, अब स्टेबल है, ज़्यादा स्टेबल है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि कोई अब फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं है, कोई भी फ्री चार्ज कैरियर नहीं है जो कि मोशन कर सके, अच्छा, इस रीजन में होल्स की मेजॉरिटी है। किसकी मेजॉरिटी है, होल्स की मेजॉरिटी है। तो होल के साथ माइनॉरिटी भी कुछ होंगे। तो जो माइनॉरिटी में यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तो इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे होता क्या है, ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चलता है और होल्स क्या होता है, होल्स मूव करेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में। किधर, पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ होल्स मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ मूव करेंगे। अब ध्यान दो, जो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ से यहाँ डिफ्यूज करके, तो उसके कारण एक करंट फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन के डिफ्यूजन के कारण, ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, a current flow from P to N region is called, इसे हम लोग कहते हैं क्या, डिफ्यूजन करंट कहते हैं, डिफ्यूजन करंट कहते हैं, ठीक है, वही है डिफ्यूजन करंट। उसके बाद जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे, अब जैसे ही कि ये करंट यहाँ आए, यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर आया, इसकी अपनी कुछ लेंथ होगी, तो इस लेंथ के कारण क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा। इसमें क्या सेटअप होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आप समझते हैं ना, जैसे एक प्लस है और एक माइनस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स अगर जंक्शन में यहाँ पे जो होंगे इसके आसपास, वो क्या करेंगे, इधर चलने की कोशिश करेंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इधर, और होल्स यहाँ क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे होल्स आएंगे और यहाँ आएंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, है कि नहीं। यहाँ क्या आएंगे, होल्स क्रिएट होंगे, होल्स, और यहाँ क्या क्रिएट होंगे,
फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट होंगे, मतलब कि हम कह सकते हैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पे आया तो नेगेटिव रीजन बना, यहाँ का होल यहाँ पहुँच गया तो यहाँ क्या बन गया, पॉजिटिव रीजन आ गया। इसकी आने से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुई और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, एक फोर्स लगता है चार्ज पार्टिकल पे, जो इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे, जैसे कि फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें हैंग होंगे तो कहाँ पार कर जाएंगे, यहाँ पार कर जाएंगे, और होल्स कहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। अब ये क्या हमेशा आते रहेंगे, नहीं, ये हमेशा नहीं आएंगे, ये तो इलेक्ट्रॉन के डिफ्यूजन से हो रहा है ऐसा। जिस समय डिफ्यूजन होगा उस समय डिफ्यूजन करंट भी आएगा, उसी टाइम पर इनके रैंडम मोशन से जो ये होल्स इधर आया, इधर इस पर एक फोर्स लगेगा, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन फोर्स। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन फोर्स। ये हम टर्म पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में, डिफ्यूजन फोर्स। वो फोर्स इधर लगेगा और इस पर लगेगा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक फोर्स इधर लगेगा। ये दोनों फोर्स क्या होंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। किस कंडीशन में, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में क्या होंगे, ये फोर्स इक्वल अपोजिट होंगे, मतलब डिफ्यूजन फोर्स Fd और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, अपोजिट होंगे, कैंसल आउट कर देंगे। तो फाइनली होगा क्या कि इस रीजन में, जो जंक्शन के सटे हुए रीजन में है, कोई भी फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं है, यहाँ भी कोई फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं है। तो जहाँ फ्री चार्ज कैरियर्स मतलब इमोबाइल चार्ज कैरियर्स नहीं होते हैं, मतलब इमोबाइल मतलब कि फ्री चार्ज कैरियर वो मूव करने के लिए फ्री नहीं है। तो यहाँ से जो ये रीजन है, ये वाला रीजन, ये रीजन, इस रीजन में फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री होल्स मूव करने के लिए फ्री नहीं है, चार्ज कैरियर्स नहीं है। तो इस रीजन को हम लोग बोलते हैं डिप्लेशन लेयर। क्या बोलते हैं, डिप्लेशन लेयर। ठीक है, ये है डिप्लेशन लेयर। तो प्लस और माइनस पोटेंशियल डिफरेंस बात करें फॉर सिलिकॉन के लिए, फॉर सिलिकॉन के लिए बैरियर पोटेंशियल जो वैल्यू होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 0.7 वोल्ट होती है, और फॉर जर्मेनियम के लिए जो होता है बच्चों, वो हम लोग मानते हैं बैरियर पोटेंशियल अप्रॉक्सीमेटली 0.3 वोल्ट। 0.3 वोल्ट ये हमारा क्या होता है, बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू होती है। यही है बैरियर पोटेंशियल। सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट, मतलब इस पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ के डिफ्यूज नहीं कर पाएंगे। जर्मेनियम का है तो इस वोल्ट, इतना वोल्ट यहाँ पे अप्लाई होगा, और इस वोल्ट से जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो होल्स हैं, ये न इस पार जा पाएंगे, न इलेक्ट्रॉन इस पार जा पाएंगे। सिमिलरली वही प्रोसेस है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया है ना, तो इक्विलिब्रियम होने से डिफ्यूज़न के कारण इक्वल अपोजिट होगा। डिफ्यूज़न करंट और ड्रिफ्ट करंट, अब ध्यान देना, इसमें जो डिफ्यूजन करंट होगा वो इनकी इलेक्ट्रॉन के यहाँ से आने से डिफ्यूजन करंट इधर फ्लो होगा, और जो ये रैंडम मोशन से मूव कर रहे हैं, जो यहाँ पे रैंडम मोशन से मूव कर रहे हैं इस साइड में ध्यान देना, इस साइड में रैंडमली मोशन कर रहे होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, जो माइनॉरिटी कैरियर्स होंगे, उन पर डिफ्यूजन फोर्स इधर लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लगेगा। तो वो क्या होगा, इक्वल अपोजिट कैंसिल आउट कर देगा, और वहाँ के माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स वही के वही रह जाएंगे। मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पहुँचे हैं तो यहाँ पे अब आगे मूव नहीं करेगा, वो मूव नहीं करना चाहेगा, कैंसिल आउट कर देगा। तो रिजल्टेंट क्या होगा, इस रीजन में कोई भी फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं रहेगा, मतलब इमोबाइल चार्ज कैरियर्स होते हैं ये कह लीजिए, जो कि मोशन नहीं कर सकते। तो डिफ्यूजन इधर हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का, तो डिफ्यूजन करंट इस साइड में, और यहाँ के जो होल्स होते हैं, ये होल्स किधर मूव करना चाहेंगे, इस डायरेक्शन में। तो डिफ्यूजन फोर्स इधर लग रहा है इधर, तो ड्रिफ्ट करंट किधर आएगा, इधर। तो ड्रिफ्ट करंट ये है डिफ्यूजन करंट, मान लेते हैं डिफ्यूजन करंट है ये, तो ड्रिफ्ट करंट क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट होगा। ये दोनों साथ साथ होता रहता है, दोनों साथ साथ होता है प्रोसेस, ठीक है। यही है डिफ्यूजन करंट और ये है ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट कैसे आता है, ड्रिफ्ट करंट कैसे आएगा, जब इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज करके जाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, तो पॉजिटिव चार्ज इधर मूव करेगा, तो इस साइड में क्या रहेगा हमारा ड्रिफ्ट करंट, और इधर क्या रहेगा डिफ्यूजन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर मूव करते हैं। उसके बाद ये एक ऐसी स्टेट कंडीशन बनती है कि यहाँ के फ्री चार्ज कैरियर्स इसको पार नहीं कर पाते।
क्रॉस नहीं कर सकते, इसलिए इसे कहा गया है, इस पोटेंशियल डिफरेंस को बैरियर पोटेंशियल। सिलिकॉन के लिए 0.7 और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट। यही है हमारा पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, ये एक डायरेक्शन में करंट को अलाउ करेगा, दूसरे डायरेक्शन में करंट को अलाउ नहीं करेगा। तो इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसको कनेक्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसे बाइसिंग कहते हैं। तो बाइसिंग होती है फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग, तो हम ये सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, पीएन जंक्शन डायोड का फील लिया हमने, कैसे ये वर्क करेगा, है ना, ये है क्या, सारी चीज़ें हमने सीखा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ें। ऑल द बेस्ट, खुश रहें, गुड बाय।